कल्पना कीजिए एक ऐसा आयोजन जो इतनी विशाल हो कि अंतरिक्ष से भी दिख सके। एक ऐसा समागम जहां करोड़ों लोग आस्था, आशा और भक्ति के साथ इकट्ठा होते हैं। यह है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव। आज हम इसकी अद्भुत कहानी में डूबने वाले हैं। मूल्य शिक्षा में आपका स्वागत है। कुंभ मेला की कहानी प्राचीन काल में शुरू होती है, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में वर्णित है। ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जहां देवताओं और असुरों ने अमृत यानी अमृतत्व के अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। ये मंथन प्रक्रिया कठिन थी, जिसमें खजाने और विनाशकारी वस्तुएं दोनों प्रकट हुईं। अंत में अमृत प्रकट हुआ, लेकिन इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। अमृत की रक्षा के लिए दिव्य पक्षी गरुड़ ने अमृत कलश को आकाश में ले जाया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन बूंदों ने गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदियों को पवित्र बना दिया। यही कारण है कि ये 4 शहर कुंभ मेला के केंद्र बन गए। एक ऐसा आध्यात्मिक आयोजन जहां लाखों लोग इन नदियों में स्नान करने और अपने पापों से मुक्ति पाने आते हैं। कुंभ मेले का समय ग्रहों की स्थिति से निर्धारित होता है। जब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। इन खगोलीय घटनाओं को नदियों की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है। हर 12 साल में पूर्ण कुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। 2 पूर्ण कुंभों के बीच अर्धकुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 साल में होता है, और हर 144 साल में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है, जो 4 स्थानों में सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन कुंभ मेला इतना खास क्यों है? यह सिर्फ एक भीड़ का इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि यह आस्था, आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम है। भक्तों का मानना है कि कुंभ मेला के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला की व्यवस्थाएं भी उतनी ही अद्भुत हैं जितना कि यह आयोजन। करोड़ों लोगों को समायोजित करने के लिए अस्थायी शहर बनाए जाते हैं, जिनमें सड़कें, अस्पताल और स्वच्छता सुविधाएं होती हैं। ये मानव कौशल और आस्था का अद्भुत उदाहरण है। हालांकि कुंभ मेला की उत्पत्ति पौराणिक है, इसकी प्रासंगिकता समय से परे है। यह जीवन, संस्कृति और आध्यात्मिकता का उत्सव है, मनुष्य और ईश्वर के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक। चाहे आप आस्था के लिए आए, संस्कृति के लिए या जिज्ञासा के लिए, कुंभ मेला एक अनोखी यात्रा है। ये केवल एक आयोजन नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। अब हम 2025 कुंभ मेले के महत्व के बारे में बात करेंगे। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा, जिसमें 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह भव्य आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आध्यात्मिक शुद्धिकरण का अवसर प्रदान करता है। ये मेले समुदाय की एकता और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने का प्रतीक है। सामान्य कुंभ मेलों के विपरीत, जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होते हैं, महाकुंभ मेला एक दुर्लभ आयोजन है, जो हर 144 साल में केवल एक बार होता है। अगला महाकुंभ 2025 के बाद 2169 में होगा, जिससे यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण बन जाता है। यह आयोजन त्रिवेणी संगम के इर्द गिर्द केंद्रित है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं, जिससे इसकी आध्यात्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। खगोल शास्त्र के अनुसार महाकुंभ मेले का समय आकाशीय पिंडों, विशेष रूप से गुरु और सूर्य की स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। इसके विपरीत नियमित कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है, और इसका महत्व तो है, लेकिन इसमें महाकुंभ जितनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं मानी जाती। 2025 में ग्रहों की स्थिति को विशेष रूप से शुभ माना गया है, जिससे इस समय किए गए अनुष्ठानों के आध्यात्मिक लाभ
और भी बढ़ जाते हैं। इस आयोजन में कई प्रमुख स्नान दिवस होंगे, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। ये माना जाता है कि इन स्नानों से पापों का शुद्धिकरण होता है और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये आयोजन समुदाय और भक्ति की भावना को प्रोत्साहित करता है, लाखों लोगों को एक साझा आध्यात्मिक अनुभव में जोड़ता है, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं से ऊपर उठकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाता है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। महाकुंभ पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और रोचक कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।